जय स्टूडेंट, तो आज हम लेके आए हैं वीडियो का नेक्स्ट पार्ट और हम कर रहे हैं जीओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपाउंड क्या होता है? जिसमें डेफिनेट रेशो होती है। क्या होती है? डेफिनेट रेशो होती है। तो इसको क्लासीफाई करेंगे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ठीक है, तो इसका पहले हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं फ्लो चार्ट ऐसे। ठीक है, एक मिनट होल्ड। ओके, तो इसको करते हैं क्लासीफाई। ठीक है, और पहला क्या होगा, इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, पहला होगा ए साइक्लिक। क्या होगा? ए साइक्लिक चेन और कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको? कंपाउंड। पहला ए साइक्लिक है। तो दूसरा क्या होगा? साइक्लिक। ये क्लोज साइक्लिक होगा। क्या होगा? क्लोज साइक्लिक। क्लोज साइक्लिक चेन और कंपाउंड। इसमें साइक्लिक क्या होगा? क्लोज्ड होगा। इसमें तो ओपन ही होगा। इसमें क्या होगा? ओपन। इसको ओपन चेन भी लिख लो। क्या लिख लो? ओपन चेन। ओपन चेन होगा। एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, तो ये तो यहीं तक है। ए साइक्लिक चेन और कंपाउंड, इसे ओपन चेन भी बोलते हैं और इसे एलिफैटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिफैटिक। एलिफैटिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? एलिफैटिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसे फर्दर और डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसे और डिवाइड करते हैं। इसे बोलते हैं होमोसाइक्लिक। क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एक और भी, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। और इसको आगे और डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको और डिवाइड करते हैं। ये होमोसाइक्लिक है और ये कौन सा है? हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक को भी होमोसाइक्लिक को आगे, हेट्रोसाइक्लिक तो एक ही कंपाउंड है, लेकिन होमोसाइक्लिक को आगे फर्दर करते हैं। होमोसाइक्लिक को बोलते हैं यहाँ एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक। क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक। और इसे बोलते हैं एलिसाइक्लिक चेन, या इसे बोलते हैं क्लोज चेन। क्लोज, हाँ क्लोज चेन होगा। ठीक है, और इसको बोलते हैं एरोमेटिक। क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, ओके। क्लोज चेन और एलिसाइक्लिक चेन बोलते हैं, और ए एरोमेटिक। एरोमेटिक को फर्दर आगे फिर डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं। बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड। क्लियर है? ये है फ्लो चार्ट। ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन करते हैं। ये कंपाउंड है हमारे पास साइक्लिक, ये है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक। क्लियर हुआ? और ये क्लासिफिकेशन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम डिफरेंशिएट क्लोज चेन, और क्लोज चेन होगी जहाँ क्या होगी? क्लोज चेन साइक्लिक और क्लोज चेन होगी, और इसको चेन और कंपाउंड भी बोलते हैं। और ये एलिसाइक्लिक चेन और जहाँ क्लोज चेन होगी, और सॉरी एलिसाइक्लिक चेन होगी और ओपन चेन होगी। कैसे एग्जांपल देते हैं इसकी? एक एक एग्जांपल लिख दूँ इसकी, तो इसको मैं बाद में ना डिफरेंशिएट भी करूँगा। एलिसाइक्लिक क्या होता है? ये फ्लो चार्ट को नोट डाउन करो, फिर 1 बाय 1 इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है। नेक्स्ट स्लाइड में इसकी डेफिनेशन लूँगी। एलिसाइक्लिक क्या होता है उसी में एग्जांपल दे दूँगा। ठीक है, तो इसको फ्लो चार्ट को पहले बना लो। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, और जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये नॉन बेंजीनॉइड और बेंजीनॉइड है। और बस इतनी ही हमारी है केमिस्ट्री। ठीक है, इतने में बहुत ज़्यादा आ जाएगी। फिर इसको आगे करते हैं होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। ओके, तो पहला है हमारा एलिसाइक्लिक। क्या बोलते हैं इसको? ओ ए साइक्लिक। ए साइक्लिक
कंपाउंड और चेन, और ये कार्बन कंपाउंड है, द कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड हैविंग ए, जिसमें क्या होगा, द कार्बन कंपाउंड वो कार्बन कंपाउंड है हैविंग ए ओपन चेन, ओपन चेन कार्बन एटम, जिसमें कार्बन चेन जो है ओपन चेन में होंगे, ओपन और कार्बन चेन, द कार्बन कंपाउंड हैविंग ओपन चेन कार्बन एटम, जिसमें ओपन चेन होंगे कार्बन एटम, इसमें क्लोज चेन नहीं होंगे, तो इसे एलिफैटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिफैटिक। और एलिफैटिक का ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, इसका नाम है फैट, जिसमें फैट होगी, एलिफैटिक। ठीक है, और इसकी एग्जांपल लिखते हैं। कौन सी एग्जांपल है इसकी? बेटा इसके ये है, मीथेन है और इथीन है, ये है मीथेन और ये क्या है? इथेन। बाद में सब आप 1 बाय 1 एग्जांपल दे रहे हैं। जो ओपन चेन है, इसमें और ब्रांच चेन भी हो सकती है, और क्या हो सकती है इसमें? ब्रांच चेन भी हो सकती है, ब्रांच चेन भी हो सकती है, ब्रांच चेन में भी ब्रांच चेन, इसमें ब्रांच चेन भी हो सकती है। वैसे एग्जांपल देता हूँ, ये देखो CH3 CH2 एंड ये देखो, इसमें ब्रांच चेन भी, ब्रांच चेन और भी आगे हो सकती है। ठीक है, तो इसका नाम मीथेन है, इसका नाम मीथेन है, इथेन है, इसका नाम 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन है, 2 बाद में आपको सिखाएंगे, ये नेम ही सिखाएंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन, ये है बेटा एलिसाइक्लिक। तो इसमें कोई भी द कार्बन कंपाउंड हैविंग ओपन चेन, इसमें ओपन चेन होगी, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये है देखो ओपन चेन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है बेटा? टेट्रा है, 2, और ये कार्बन कंपाउंड है, कार्बन कल हमने एक पढ़ा था ना, ये कैटिनेशन है, अपने आप में बॉन्ड फॉर्म कर सकती है, ये देखो, तो इसमें ये कार्बन वैलेंसी है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, इसको स्ट्रक्चर फार्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला, जिसे बोलते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला, इसको स्ट्रक्चर फार्मूला बोलते हैं। और इसको भी मैं ओपन अप करके लिखूंगा ना, ऐसे लिख लूँगा। अब आप बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ओपन अप करके लिख लो, आपको दिक्कत नहीं होगी कि ये कार्बन की वैलेंसी टेट्रा है, इसके सराउंडिंग कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, और ये इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए हैं बेटा? शेयर किए हैं। क्या किए हैं? आपस में और हाइड्रोजन से। ठीक है, इसमें कार्बन कार्बन एटम होंगे, लेकिन वो सी चेन होगी, लॉन्ग चेन होगी, बहुत लंबी चेन भी हो सकती है, और ये है एलिसाइक्लिक। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला है कार्बन कंपाउंड हैविंग ओपन चेन कार्बन एटम, और इसको एलिफैटिक बोलते हैं, ये कि फैटिक वर्ड्स में फैट है, इसमें फैटी एसिड जो आपने पढ़ा होगा। और ये मीथेन, इथेन, और ये क्या है? इससे प्रोपेन ब्रांच चेन भी हो सकती है, ये और भी लंबी हो सकती है, आगे की देखो हम आगे पढ़ेंगे, तो ये इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है साइक्लिक क्लोज चेन, जिसमें क्या होगी? क्लोज चेन होगी, और क्या होगी? इसको और क्या बोलते हैं? साइक्लिक चेन बोलते हैं बेटा। ठीक है, और ये क्लोज चेन ही है, इसमें कोई एरोमेटिक नहीं है। द कंपाउंड हैविंग द कार्बन, द कंपाउंड, सिंपल डेफिनेशन लिख लो, द कंपाउंड हैविंग ए क्लोज चेन, क्लोज्ड चेन, जिसमें क्या होगी? क्लोज चेन होगी ऑफ कार्बन एटम की। कार्बन एटम जो होंगे ना, वो क्लोज चेन में होंगे, सिंपली ऐसे होंगे क्लोज चेन में। जैसे एग्जांपल लिख लो, CH3 CH2 और दे, जब इसका नाम देंगे ना मुझे, देखो यहाँ से स्टार्ट होगी, इसमें रिंग फॉर्म होंगे, हैविंग ए 2 और मोर, इसको और लिख लो, और हैविंग ए 2 और मोर कार्बन एटम इन ए रिंग, इन्हें रिंग होंगे, हैविंग ए 2 और मोर कार्बन एटम इन्हें रिंग होगा, दो या दो से ज़्यादा कार्बन होंगे, लेकिन रिंग में होंगे। आपको समझ में आ रहा है? दो से दो कार्बन होंगे तो सिंग, और उसका रिंग वायर यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से क्या होगा? खत्म होगा। तो इसमें कार्बन कितने? 3 है, तो 3 को प्रॉप बोलते हैं। ठीक है, बाद में हम नेमिंग करेंगे इसकी। जब भी ऐसा नाम देना हो तो आपको इसको साइक्लो जरूर लगाना है, साइक्लो प्रोपेन है। क्या है? प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन है। ऐसे एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, CH2 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 एंड CH2,
और जे बी क्या है, इसकी स्ट्रक्चर देखो, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, कार्बन की वैलेंसी कैसी कंप्लीट होनी चाहिए, इसकी 4 टेट्रावैलेंस इसकी है, टेट्रावैलेंस तो इसको साइक्लोब्यूटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लोब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों है बेटा? 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 को बट बोलते हैं और ये ब्यूटेन। ऐसे साइक्लोपेंटेन भी हो सकती है, क्या हो सकती है? साइक्लोपेंटेन भी हो सकती है। ये देखो बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, ये देखो साइक्लोपेंटेन, लेकिन इसका वर्ड क्या आएगा? साइक्लो आएगा, साइक्लोपेंटेन। 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन होगा, ठीक है। और ये 6 कार्बन हो गए ना, अगर ऐसे देखो CS2 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 एंड CS2 और नीचे ये CS2, और देखो 1 2 3 4 5 6, इसको साइक्लोहेक्सागोन बोलते हैं, लेकिन ये है साइक्लोहेक्सेन। हेक्स मीन्स 6 कार्बन है और एन मीन्स डबल और सिंगल बॉन्ड है, इसमें सभी सिंगल बॉन्ड होंगे, इसको साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। और ये हेक्सागोनल है, आपने मैथ में पढ़ा होगा, हेक्सागोनल है, इसे हेक्सागोनल भी बोलते हैं। हेक्सा मीन्स 6 है, गोनल मीन्स इसके और जिसमें बन गया ऐसा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, बाद में बताऊंगा। इसको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। आगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, ठीक है। द कंपाउंड हैविंग ए क्लोज चेन ऑफ कार्बन एटम, क्लोज चेन ऑफ कार्बन एटम और द हैविंग ए 2 और मोर कार्बन एटम इन ए रिंग। एक रिंग होनी चाहिए, तो उसमें चाहे ये रिंग हो, चाहे ये रिंग, चाहे बड़ी रिंग हो, लेकिन उसमें कार्बन इतने होने चाहिए। इसको नोट डाउन करो, ये क्लोज चेन है, इसकी डेफिनेशन है, मैंने बहुत सिंपल सी लिखा दी है ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना आए। नोट्स साथ साथ बनाते जाओ, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब करेंगे हम वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड थे, अब करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। क्या करेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरो मतलब ये भी ग्रीक वर्ड है, ग्रीक एरो का मतलब होता है अरोमा, अरोमा का मतलब होता है स्मेल। क्या होता है? स्मेल, जिनकी स्मेल होगी ना वो। द कंपाउंड, द कार्बन कंपाउंड लिख लो, ये कार्बन का ही कंपाउंड है। कंपाउंड्स हैविंग ए एटलीस्ट 1 रिंग होनी चाहिए, हैविंग ए एट लीस्ट 1 रिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रिंग होनी चाहिए। इन अल्टरनेट डबल, सिंगल और डबल मोल, इन अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, उसमें एक डबल और द कार्बन बॉन्ड हैविंग एटलीस्ट 1 रिंग होनी चाहिए, उसमें 1 रिंग होनी चाहिए और वो भी अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। उसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं? और इसी को बोलते हैं एरोमेटिक। अगर साइक्लिक चेन था जो पहले पढ़ा था वो एलिफेटिक ए साइक्लिक था और ये एरोमेटिक था, तो इसमें क्या होगा? ये होगा ये कार्बन। तो इसका फार्मूला है कि ये C6 और H6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? H6 होना चाहिए। कार्बन भी 6 होना चाहिए और हाइड्रोजन भी 6 होना चाहिए। तो ये देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसके यहाँ एक हाइड्रोजन लगा होगा, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक इसके और इसके और इसके। ये कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 2 4 6 है। तो अब इसको देखो अल्टरनेट डाल दूंगा तो ये ट्रिपल बन टेट्रा वैलेंसी हो जाएगी। ये देखो 2 4 6 8, क्योंकि इसको एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बॉन्ड है तो ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये है अल्टरनेट। तो ये बना बेंजीन। इसमें इसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन। या इसको बोलते हैं हेक्सीन, हेक्सइन। इनका मतलब होता है डबल बॉन्ड। बात समझ में आई? ये डबल बॉन्ड है। और एक और भी लिख सकते हैं, उसमें बेंजीन रिंग होनी चाहिए। मान लो ऐसा भी हो सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसमें बेंजीन रिंग तो है, ये देखो अल्टरनेट डबल सिंगल डबल बॉन्ड है, लेकिन इसमें एक फंक्शन ग्रुप लग गया है, इसको फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं, ठीक है। ये फिनॉल है, बाद में इसका नामकरण करेंगे, आपको सब क्लियर कर देंगे। फिलहाल आप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं। एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड हो, एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होना चाहिए। तो एक और भी है, इसको ये भी बेंजीन ही है, क्योंकि इसमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है, तो इसको बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। जैसे इसको मिथाइल बेंजाइल अमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजाइल अमाइन, ठीक है, एनिलीन बोलते हैं, या बेंजाइल
अमाइन बोलते हैं, ठीक है, बेंजाइल अमाइन, ठीक है। ये दो नाम है इसके। तो ये भी बेंजीन है और ये भी बेंजीन, एटलीस्ट वन रिंग होनी चाहिए उसमें, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होनी चाहिए, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होना चाहिए और एक रिंग होनी चाहिए। यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ से खत्म हुई, तो ये बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। आई होप कि आपको क्लियर होगा। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। अच्छा चलो आगे करते हैं। नॉन बेंजीनॉइड क्या था हमारा? नॉन बेंजीनॉइड, सॉरी बेंजीनॉइड क्या था? बेंजीनॉइड्स। ये बेंजीनॉइड क्या होंगे? द कंपाउंड, वो कंपाउंड होते हैं द कंपाउंड्स हैविंग ए एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। इसमें भी एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग होनी चाहिए, एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग होनी चाहिए। उसमें तो रिंग होनी चाहिए थी, इसमें वन बेंजीन रिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वन बेंजीन रिंग होनी चाहिए। जिसमें एक बेंजीन रिंग होगी ना, वो होगा नॉन बेंजीनॉइड। लेकिन वो शो एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। क्या करेगा? शो एरोमेटिक होने, डबल बॉन्ड और अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। और क्या होना चाहिए इसमें? अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, डबल और सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। और शो एरोमेटिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी शो करे? एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी शो करे, यानी कि एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करे, एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करे। प्रॉपर्टी मीन्स उसकी विशेषता हो, उसमें एरोमेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए और वो नॉन बेंजीनॉइड होगा। लेकिन ये देखो, इससे एग्जांपल देखो, ये देखो, ये अच्छे से बना दूं, ये देखो, ये देखो बेटा, ये देखो, इसमें क्या है? एक यहाँ है और एक यहाँ, एक यहाँ। देखो ये तो बेंजीन है, ये क्या है? बेंजीन रिंग है। एक मिनट ड्रॉ कर लो। ये तो बेंजीन रिंग है ना ऐसी, ये देखो ये बेंजीन, लेकिन ये बेंजीन नहीं है, लेकिन इसका नाम है नेफ्थलीन। क्या नाम है? नेफ्थलीन। नेफ्थलीन बॉल देखी होगी ना आपने, वही है नेफ्थलीन। तो ये तो बेंजीन रिंग है, एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग होनी चाहिए और इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी, इसमें रेजोनेंस हो सकती है। इसको मैं लेके जा सकता हूँ यहाँ। तो ये है नेफ्थलीन, नेफ्थलीन, यहाँ ये भी होगी नेफ्थलीन, ठीक है। और ये होगी एंथ्रासीन। एक और लिख लो एग्जाम्पल इसकी, एंथ्रासीन। इसमें तीन होंगी, क्या होंगी? ठीक है, ये देखो, ये इसको एंथ्रासीन बोलते हैं, एंथ्रासीन। ये नेफ्थलीन है और ये एंथ्रासीन है। इसमें भी ईन है और इसमें भी ईन है, यानी कि ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, यानी कि ईन है तो डबल बॉन्ड है, तो ये प्रॉपर्टी शो करेगी। और एक और है, यहाँ बनेगी नहीं, ठीक है, तो मैं यहाँ बना देता हूँ। और फिनेंथ्रासीन है इसका नाम। क्या नाम है? फिनेंथ्रासीन। ऐसा यहाँ होगी, ऐसे बनाऊंगा। तो यहाँ होगी और एक यहाँ होगी, यहाँ होगी, 1 2 3, तो यहाँ 5 6 होनी चाहिए यहाँ। एक मिनट दोबारा बनाता हूँ रब करके, एक मिनट वेट, यहाँ बनाऊँ। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? ये थोड़ी स्ट्रक्चर सी है, तो ये यहाँ होगी और ये यहाँ ही होगी, और एक यहाँ भी ऐसे होनी चाहिए ना, कार्बन होना चाहिए ये, और ये देखो, और ये यहाँ भी एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, फिर एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा,
ऐसे लिख सकते हो, यहाँ हो सकता है। तो ठीक है, ऐसा फेनेंथ्रासीन का ये स्ट्रक्चर होगा, सीन। और पेंटेन नहीं है, इसके हेप्टेन होनी चाहिए, इसकी मतलब कि शे होनी चाहिए। ओके, अब देखो ये करेक्ट है, छः कार्बन 1 2 3 4 5 6, ये है फेनेंथ्रासीन। ये भी एग्जाम्पल किसके है, द कंपाउंड हैंग एटलीस्ट वन बेंजीन, इसमें सिर्फ यही बेंजीन रिंग है और इसमें सिर्फ यही बेंजीन रिंग है और इसमें ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा टेढ़ा था। ठीक है, और बड़े बड़े शहरों में छोटी बातें कभी होती रहती हैं। क्लियर है? ये देखो, ये है बेंजीन, ये भी बेंजीन, एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग होनी चाहिए। जो नॉन बेंजीनॉइड है, ये क्या है, नॉन बेंजीनॉइड। और इसको नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट भी करते हैं हम एजोलिन, इसका है वो क्या, बेंजीनॉइड, और ये क्या है, नॉन बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड्स। ये नॉन बेंजीनॉइड क्या होते हैं, द कंपाउंड, द कार्बन कंपाउंड लिख लो, द कार्बन कंपाउंड हैविंग नो एनी रिंग, नो एनी, इसमें बेंजीन रिंग नहीं होगी, द कंपाउंड हैविंग नो एनी, इसमें क्या होती है, हैविंग नो एनी, इसमें हैविंग नो रिंग, रिंग तो होगी लेकिन रिंग होगी, हैविंग ए रिंग बट डोंट शो एरोमेटिक रख दो, हैविंग ए रिंग बट डोंट, हैविंग नो रिंग, रिंग नहीं होगी बट शो एरोमेटिक प्रॉपर्टी करेगी, हैविंग नो रिंग होगी, हैविंग ए नो रिंग, इसमें कोई भी रिंग नहीं होगी, रिंग टाइप नहीं होगी, बेंजीन रिंग नहीं होगी, इसमें बेंजीन रिंग नहीं होगी बट शो, और ये क्या शो करेगी, एरोमेटिक प्रॉपर्टी, एरोमेटिक प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी शो जरूर करेगी, एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे बट हैविंग नो बेंजीन रिंग, इसमें कोई बेंजीन रिंग नहीं होती, नो के साथ एनी नहीं आता, हैविंग नो बेंजीन रिंग, इसमें नो एनी बेंजीन रिंग लिख लो, कोई इसमें बेंजीन रिंग नहीं होती, हैविंग नो एनी बेंजीन रिंग लिख भी सकते हो, हैविंग नो एनी बेंजीन रिंग, मतलब इसमें बेंजीन रिंग नहीं होगी, रिंग जरूर होगी लेकिन बेंजीन रिंग नहीं होगी। लेकिन इसमें क्या होगी, तो बेंजीन रिंग का क्या है, उसमें C6 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और H6 होना चाहिए, तो वही बेंजीन है ना, तो इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या होगा, एक ऐसा हो सकता है, ये देखो ऐसा होगा, इसमें ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, और इसे ऐसा बोल देते हैं, ये है टॉरपीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टॉरपीन। और एक और आएगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी। ठीक है, और इसको बोलते हैं टॉरपीन, टॉरपोलिन बोलते हैं। ठीक है, इसमें कर रहे हैं कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें 7 कार्बन है, तो इसमें भी कितने हैं, 7 कार्बन है। तो एरोमेटिक की प्रॉपर्टी क्या है, तो उसमें क्या होना चाहिए, हो सकता है यहाँ OH हो, तो इसको बोलते हैं टॉरपोलिन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर याद रखना, ये आपको आ सकता है टॉरपोलिन का, बात समझ में आई, टॉरपोलिन का स्ट्रक्चर आ सकता है आपको। ठीक है, तो डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकते हैं, ये देखो, ये देखो यहाँ और यहाँ, क्लियर है। तो इसको टॉरपोलिन बोलते हैं, और जिसको टॉरपोइन बोलते हैं, और एक और होगा एजोलिन, क्या था इसका, एजोलिन, उसमें भी 7 कार्बन होते हैं, क्या होते हैं, 7 कार्बन हो गए। तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। इतनी बहुत ही एग्जांपल, एजोलिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ अभी, 1 मिनट वायर को सेट कर लूँ। ओके, ये देखो, और आगे इसको आइसोलिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक कार्बन ऐसे होगा, और एक ऐसे, और एक ऐसे, और एक ऐसे, और एक ऐसे, तो यहाँ भी होगा एक, और ये देखो, इसको बाद में मैंने क्या कर देना है, इसको ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो, दो चार, और ये देखो, और ये ऐसा होगा, और ये ऐसा होगा, एजुलिन, इसमें 6 कार्बन है,
एजुलिन के साथ। और ऐसी स्ट्रक्चर है एजुलिन की जे, तो इसमें क्या होगा कि ये यहाँ मान लो यहाँ डबल बॉन्ड एक अल्टरनेट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड एक, यहाँ डबल बॉन्ड एक, यहाँ और एक, यहाँ और एक, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट इसमें डबल सिंगल बॉन्ड होगा, तो यहाँ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट सिंगल करना था, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ अगर बॉन्ड लाइन में, तो ये है एक, ये कार्बन और ये कार्बन, ये इधर 1 2 और ये 1 2 बचा। फिर क्या होगा, ऐसे कार्बन और एक ऐसे कार्बन, और फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे होगा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा, और एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, ऐसे होगा एजुलिन। ठीक है, ये ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, ये है एजुलिन, एजुलिन। ठीक है, और ये आपको याद नहीं रखना, बस आ जाएगा इसका। और ये इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, और इसमें कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है, और इसे बाईसाइक्लिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बाईसाइक्लिक बोलते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन कंपाउंड नहीं है। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे चलते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। और नेक्स्ट आगे है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये क्या, द कंपाउंड having a other than carbon atom, having a other than carbon atom, जिसमें कार्बन एटम के अलावा भी, कार्बन एटम तो हो लेकिन उसके अदर देन कार्बन एटम भी हो, कार्बन एटम कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, उसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें कार्बन तो हो, उसके साथ हो सकता है ऑक्सीजन हो, सल्फर हो और नाइट्रोजन भी हो, उसे बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक, जिसमें 2 और मोर एटम हो। हैविंग ए 2 और मोर एटम लिख लो, एक और डेफिनेशन लिख लो, हैविंग ए 2 और मोर एटम, हैविंग ए 2 और मोर एटम, जिसमें 2 और मोर एटम प्रेजेंट हो, यानी कि इसके मोर देन 2 नहीं, और इन रिंग हो, हैविंग ए, और रिंग भी होनी चाहिए उसमें, क्या होनी चाहिए, रिंग होनी चाहिए। मान लो ये है कार्बन और ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो यहाँ आ गया नाइट्रोजन, तो यहाँ आ गया हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, और जाए, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये देखो, ये है पाइरोल। क्या है, पाइरोल। और ये देखो, अगर यहाँ होगा ना, अगर ये देखो यहाँ फ्यूरान है, इसको बोलते हैं फ्यूरान। अगर ऑक्सीजन हुआ, इसमें सेंटर में अगर क्या हो गया, ऑक्सीजन हो, तो ये हाइड्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन है और ये कार्बन है, और कार्बन के अलावा भी एक और कंपाउंड है, उसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये फ्यूरान है, और इसे बोलते हैं, अगर ये आ गया, इसकी जगह सल्फर आ गया, क्या आ गया, यहाँ लोन पेयर भी हैं। ठीक है, ये इसे बोलते हैं थायोफीन, इसे बोलते हैं थायोफीन, ये डबल बॉन्ड, ये, और ये एरोमेटिक भी है, आगे जाके हम प्रूव करेंगे, ये क्या है, एरोमेटिक भी है, और इसे और भी बोलते हैं ये, और इसे बोलते हैं पिरिडाइन। ठीक है, ये पिरिडाइन है, क्लियर हुआ। और यहाँ भी होंगे, क्लियर हुआ, इसमें तो डबल ये वाले बॉन्ड हो गए ना। ठीक है, ये देखो, ये है पिरिडाइन, क्लियर हुआ। और जिसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, ये कंपाउंड हैविंग अदर देन कार्बन एटम, जो हैविंग 2 और मोर एटम, जिसमें 2 और मोर एटम प्रेजेंट हो, डिफरेंट एटम, हैविंग 2 और मोर डिफरेंट एटम, यहाँ लिख लो, जिसमें डिफरेंट एटम हो, ये हम लिख लो, हैविंग 2 और मोर डिफरेंट एटम, जहाँ डिफरेंट एटम भी लिख सकते हो। ठीक है, डिफरेंट एटम, डिसिमिलर भी लिख सकते हो, डिसिमिलर एटम है। देखो, ये है पिरिडाइन, और ये क्या है, पाइरोल है, और ये फ्यूरान है, और ये थायोफीन है, और ये क्या है, पिरिडाइन है, और ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है।
क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और ये तक की क्लासिफिकेशन थी हमारी यहाँ तक। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो हमारा फर्स्ट फार्मूला है स्ट्रक्चर फार्मूला। क्या है? स्ट्रक्चर फार्मूला। और दूसरा है कंडेंस फार्मूला। क्या होता है? कंडेंस फार्मूला। ठीक है। तो दूसरा है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। और नेक्स्ट है थ्री डिमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। ठीक है, ये क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन ए चेन। ये बताता है कितने कार्बन एटम है एक चेन में, कितने कार्बन एटम है। एंड शो द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड इट इज टेल अस द, सिंपल लिख लो, टेल अस द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन ए चेन। कार्बन एंड हाइड्रोजन atom in a chain and show the bond between carbon and hydrogen atom। ये बताता है। ये देखो एग्जाम्पल, ये कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। ये है ईथीन। क्या है? ईथीन है। और ये क्या है? ये भी हाइड्रोजन, ये भी, और इसका बॉन्ड शो कर रहा है। इसने बॉन्ड शो किया है। अगर एक लाइन दिया है, ये ऐसे है, इसको बॉन्ड बोलते हैं। अगर वन है तो ये है सिंगल बॉन्ड। क्या है? सिंगल बॉन्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये है सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या होगा? डबल बॉन्ड। और ये क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। किस में होगा? बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। ये है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। इट्स टेल्स द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। ये नंबर ऑफ कार्बन बताता है एंड हाइड्रोजन एटम इन ए चेन। और बताता है शो द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। ये बताता है। ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लो, शो द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि सिर्फ इसमें क्या है कि ये बॉन्ड बताता है कार्बन में सिंगल है या डबल है या ट्रिपल है, ऐसे बताता है। इसको स्ट्रक्चर फार्मूला है। तो इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होता है। तो कंडेंस तो हो रहा है, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होगा। क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला की इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये है, इसमें कितने मॉलिक्यूल है? एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन, यानी कि ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है। एटम में इसके कितने हैं? 5। एटॉमिसिटी कितनी से? एटॉमिसिटी क्या होती है कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है उसे बोलते हैं। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट, इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 3 है, 3 6 है। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH3 और CH3। ठीक है। तो आप देखो कंडेंस फार्मूला क्या बताता है। ये है मॉलिक्यूल, ये बताता है नंबर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ कितने हैं कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये कितने। बस इसको सिंपल ऐसे रहने दो। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। ठीक है। और ये कंडेंस फार्मूला क्या है, इसको लिखते हैं। ये डेफिनेशन इसकी थी, अब इसकी लिखेंगे कंडेंस फार्मूला की। ये क्या बताता है? इट डोंट शो द कार्बन बॉन्ड बिटवीन कार्बन। बस इतना ही है। क्या है? इट डोंट शो द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन कार्बन एटम। ये कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्ड शो नहीं करता। बस इसका डोंट शो यानी बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। ये कंडेंस फार्मूला है। ये डोंट शो, बॉन्ड शो नहीं करता। इसको मैं इसे एग्जांपल लिखूंगा। ये मान लो ये था, तो इसको मैं शो नहीं करूंगा ऐसे।
ये देखो ऐसे, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। मान लो ये कैसे थे, CH3 CH2 CH2 CH2, सॉरी यहाँ लिख दिया CH3, तो इसको मैं ऐसे कंडेंस करके भी लिख सकता हूँ कि इतना बड़ा लिखने की क्या ज़रूरत है। 1 2 3 4 5 5 है ना, तो 5 कार्बन को मैं ऐसे लिख लूँगा। कितने कार्बन है, 5 हैं। तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 तो 3 6 7 8 9 10 11 12। तो ये लिखो, इसको बोलते हैं कंडेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं, कंडेंस फार्मूला। जैसे ईथेन होगा, क्या होगा, ईथेन होगा, तो इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन। ये है कंडेंस फार्मूला कि उसको मॉलिक्यूल को हम क्या कर लें, कंडेंस कर दें, छोटा कर देंगे, ठीक है, यानी कि उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं डोंट शो एनी बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, इसमें शो नहीं करेगा। और ये बहुत सारी लंबी, जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। बस इसको मैं हिंट दे रहा हूँ कि ऐसे हमने आगे पढ़ना है, ठीक है। ये बेसिक फंडा है। और ये है बॉन्ड लाइन रिपीटेशन। इसमें क्या होता है, डोंट शो एनी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, इट्स डोंट शो। इसमें क्या होता है, ये डोंट शो, इसमें क्या होगा, डोंट शो एनी, ना को कार्बन होगा और ना ही हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन एटम होगा इन ए कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड होगा ना तो उसमें आपको कार्बन दिखेगा, ना डॉट शो यानी इसमें शो नहीं करना आपने, क्या नहीं करना, ना तो कार्बन करना है ना ही हाइड्रोजन करना। और शो इन जैग जैग मोशन, किसमें करना है आपको, शो इन ए जिग जैग मोशन, जिग जैग मोशन। जैसे सांप नहीं होता, ऐसे 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 शो करना है आपने। डोंट शो एनी कार्बन हाइड्रोजन एटम इन ए कंपाउंड, शो इन जिग जैग मोशन, बस आपने जिग जैग मोशन करना है। तो जिसे बोलते हैं बॉन्ड लाइन रिपीटेशन। अभी आपको बताता हूँ कैसे। अब देखो इतना टाइम किसके पास है, हम ऐसे करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख के बताता हूँ, CH2 CH3 CH2 ऐसे। देखो तो इसको अच्छा नहीं, मैं ऐसे लिख लूँ 2 2, कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो ये कितने 1 2 3 4, ये इनिशियल है, ये टर्मिनल, ये दोनों टर्मिनल है, ये क्या है, टर्मिनल कार्बन है। और यहाँ ये होगा कॉर्नर होगा, वहाँ एक कार्बन होगा, वहाँ क्या होगा, कार्बन होगा। अगर कोई ब्रांच चेन लगी फिर ऐसे आ जाएगा, क्यों, अगर इससे ब्रांच चेन लगी फिर ऐसे आ जाएगा, फिर इससे ब्रांच फिर ऐसे आ जाएगा, फिर आगे बहुत बड़े आगे बहुत डिटेल में करेंगे, ठीक है। बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये हमने आगे पढ़ना है, ठीक है, ये हम सिलेबस उतार रहे हैं। और बात समझ में आई, इसमें सिर्फ हमने बॉन्ड शो करना है। तो यहाँ अगर कोई फंक्शन ग्रुप भी लगा होगा तो इसके ऐसे शो करेंगे। और जो OH है, और ये मत समझ लेना ये टर्मिनल कार्बन आइटम, ये टर्मिनल कार्बन आइटम नहीं है, ये है CH3 CH2 और ये कितने 1 2 3 कार्बन है, और ये OH है, और ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है किसका, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ऐसा लिखा होगा आपको। तो इसे मत समझ लेना कि ये कार्बन के, यहाँ कार्बन, ये कार्बन नहीं है, ये कार्बन है और ये इसके साथ बॉन्ड है, ठीक है। गलत मत कर देना, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, बात समझ में आई। नेक्स्ट करते हैं 3 डिमेंशन। 3 डिमेंशन का मतलब होता है कि हमें उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट भी नज़र आए। तो लेकिन ये तो ब्लैक बोर्ड है, 2D है। दुनिया में आपको जो भी यहाँ नज़र आ रहा है वो 2D, ये कमरा है ना ये, वो 3D है। तो हमें 3D जिसकी हाइट भी हो, लेंथ भी हो, ब्रेड्थ भी हो, तीनों चीज़ों में लाइट है, और इसको 3D बोलते हैं। ये है 3D स्ट्रक्चर और ये है 3D, इसकी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी, हाइट भी है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब हम कोई मॉलिक्यूल लिखेंगे ना तो उसका ये देखो, अगर मैं ऐसा लिख दूँ, ये लिखूँ, ये देखो, अब ये कार्बन तो ऐसे आना चाहिए, एक कार्बन तो क्या होगा इसमें, ओ मान लो 2 3, ये देखो, ये देखो, एक कार्बन तो इधर होगा, एक इधर होगा, जो मान लो आपके सामने होगा ऐसे, तो एक ऊपर होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, तो एक आपके सामने भी होगा, एक ऐसे होगा ना। तो जो आपके सामने होगा ना वो ये कार्बन होगा। तो इसको मैं ऐसे 3 डिमेंशन में लिख के बताता हूँ और फिर बताता हूँ। इसका एक मिनट की चौक ले लूँ मैं कोई और, जिसका कर दूँ अच्छा हो, जिसका दिख जाए। ओके, तो क्लियर कर लूँ मैं इसको। ये देखो, ये इसके साथ लिखूँगा, ये है मेरा कार्बन, ये क्या है, कार्बन है। तो ये बेटा होगा आपका एक, ये हाइड्रोजन होगा, क्या होगा, एक ये हाइड्रोजन होगा, तो एक आपका ये हाइड्रोजन होगा, तो एक आपका
ऐसे होगा, इसे बोलते हैं वेज। क्या बोलते हैं बेटा? वेज। ठीक है, ये देखो। और ये सॉलिड वेज है। क्या है बेटा? सॉलिड वेज है। वेज का मतलब ये तीखी सी होती है, किनारा जिसका हो, ऐसे वेज बोलते हैं, हुंडी। ठीक है, और ये बोलता है ये भी वेज है। इसको ऐसे लिख लो, यहाँ लिखो, ये भी वेज है। और ये यहाँ क्या लगा है? हाइड्रोजन है। यहाँ भी क्या लगा है? हाइड्रोजन। इसको 3D बोलते हैं। और ये प्रोजेक्शन है। क्या है? प्रोजेक्शन। आगे करेंगे डिटेल में, ये भी बता रहा हूँ। इसका मतलब होता है, ये होता है, ये आपके सामने है, टुवार्ड्स यू। जो हाइड्रोजन यहाँ होगा ना ऐसे, ये हाइड्रोजन ऐसे है, आपके सामने है, ऐसे 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 सामने है। ठीक है, और वो हाइड्रोजन उसके पीछे, यानी कि ये ब्लैक बोर्ड के पीछे जो नज़र आ रहा है, जो पीछे हाइड्रोजन है, ये अवे फ्रॉम, अब अवे फ्रॉम यू, ये आपके दूर है आपसे, अवे फ्रॉम यू, यानी कि ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम। और ये टुवार्ड्स यू, अवे टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर। क्या होगा? टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर होगा, यानी कि टुवार्ड्स द यू होगा। ये आपके सामने है, और ये इधर होगा और वो उधर होगा। बात समझ में? एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा, वो ये है ऊपर वाला है। एक हाइड्रोजन इधर, एक और एक हाइड्रोजन आपके सामने होगा, और एक हाइड्रोजन पीछे होगा। जैसे आप ऐसे ही खड़ जाओ, एक बार ऐसे ही खड़ो, और एक बार ऐसे ही खड़ो। ठीक है, एक बार ऐसे ही खड़ जाओ, अभी डिस्टेंस कम है, यानी कि एक बार ऐसे खड़ो तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। एक बार ऐसे ही खड़ो, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन पीछे होगा, तो ये जो है वो पीछे है, और ये आपके सामने। मौका नहीं दिखा रहा, मारूंगा नहीं, मैं निकल नहीं आऊँगा फोन से। समझ में आई? ये आपके सामने है। ठीक है, और आई होप कि आपको समझ में आएगा ये 3 डायमेंशन का चक्कर। ठीक है, और जब भी एक बात याद रख लेना, जब भी कोई रिएक्शन होगी ना, आगे हम पढ़ेंगे आगे, तो ये जो दूर होगा ना, इसी यहाँ अटैक करेगा कोई भी मॉलिक्यूल आके। लेस हिंडर्ड साइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लेस हिंडर्ड साइड, क्योंकि ये दूर है, इसे बोलते हैं लेस हिंडर्ड साइड। यहाँ अटैक हो जाएगा, सकता है, लेस हिंडर्ड साइड यही है कार्बन की। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो बाकी हम इसके बाद हमने IUPAC नेमिंग करनी है, यानी कि ट्राइबल नेमिंग करनी है। उसके बाद IUPAC नेमिंग है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे। आई होप कि आपको समझ में आएगा। अगर कोई एक्सप्लेनेशन में दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बता देना, हमें कोई और भी अच्छे से करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद स्टूडेंट।